हेलो ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एनिमल किंगडम चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बिना समय को गवाते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिटी इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म की पहली चीज कि जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है ये वॉल्फिया है, जो कि एक एक्वेटिक रूटलेस प्लांट होता है। इसका डायमीटर लगभग 0.1 mm का होता है। इसके बाद बात करें आर्केयूथोबियम की, तो ये स्मॉलेस्ट पैरासाइटिक एंजियोस्पर्मिक है और ये डाइकॉट प्लांट भी होता है। बात करें बिगेस्ट फ्लावर बिलोंग्स टू अ प्लांट विच इज टोटल रूट पैरासाइट। तो जो सबसे बड़ा फ्लावर है वो ऐसे प्लांट को बिलोंग करता है जिसकी जो टोटल रूट है वो पैरासाइट होती है, यानी कि रेफ्लेशिया। एक प्लांट जो कि ग्रो करता है दूसरे प्लांट के ऊपर विदाउट ड्रॉइंग एंड नरिशमेंट, उसे कहते हैं एपीफाइट। बात करें टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की, तो ये आपका यूकेलिप्टस है और इसकी जो हाइट है वो मोर देन 100 मीटर होती है। बात करें लार्जेस्ट साइज के एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, तो ये आपका फिकस बेंगालेनिस यानी कि बनियान ट्री। याद रखना है टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। टॉलेस्ट की बात करी जाएगी तो यूकेलिप्टस, लार्जेस्ट की बात करी जाएगी तो फिकस। आगे बढ़ते हैं। जो एपीफाइट्स होते हैं ये डिपेंड करते हैं अदर प्लांट्स के ऊपर फॉर सपोर्ट ओनली फॉर सपोर्ट। नेपंथीस ये प्रोड्यूसर के साथ साथ प्राइमरी कार्निवोर भी होते हैं। राइजोपोरा एग्जाम्पल होता है आपका हेलोफाइट का। पैरासाइटिक प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं अपना नरिशमेंट थ्रू होस्टोरिया, मीन्स जिसको वो अपना होस्ट बनाते हैं। आगे बात करें जो एसोसिएशन होती है बिटवीन एंट्स एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली रूबिएसी, उसे कहते हैं मर्मिकोफिली। याद रखना है आपको, द एसोसिएशन बिटवीन एंट्स एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली रूबिएसी, उसे हम लोग मर्मिसोफिली या फिर मर्मिकोफिली कहते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ओवर द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज विदाउट कॉन्टेक्ट विद सॉइल, उन्हें एपीफाइट्स कहा जाता है। रेफ्लेशिया आपका लार्जेस्ट रूट पैरासाइट है। बैम्बू और एगेव ये मोनोकार्पिक होते हैं। कस्क्यूटा ऑब्लिगेट स्टेम पैरासाइट है। नेशनल ट्री इंडिया का बनियान है, यानी कि फिकस बेंगलेसिस। जो बर्ड है पैराडाइज ऑफ फ्लावर, ये आपका स्टेराई लिटिजिया रेगिने, ठीक है। एक मोनोकार्पिक पाम कॉरिफा होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सेमी ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एक प्लांट जो जिंदा रहे कुछ दिनों तक उसे एफीमरल कहते हैं। विस्कम एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। एक डाइकॉट प्लांट में कॉटिलिडन्स नहीं होते हैं, वो है आपका कस्क्यूटा। हाइड्रला और वेलिस्नेरिया ये एंजियोस्पर्मिक हाइड्रोफाइट होते हैं। और वो स्टडी जो डील करती है फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं साइंस में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आपका ड्रोसेरा यानी कि सनड्यू, डायोनिया यानी कि वीनस फ्लाई ट्रैप, अट्रिकुलेरिया यानी कि ब्लैडर वॉर्ट, नेपेंथीस यानी कि पिक्चर प्लांट, सेरेसिनिया यानी कि डेविल्स बूट, ये आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं।
टोटल स्टेम पैरासाइट कस्क्यूटा, रिफ्लेक्सा। टोटल रूट पैरासाइट कौन कौन से हैं, तो वो हैं ओरोबैंकी, बेलानोफोरा एंड रेफ्लेशिया। बात करें पार्शियल स्टेम पैरासाइट की, तो ये आपके विस्कम, लोरेंथस, ये दो हैं। बात करें पार्शियल रूट पैरासाइट, तो ये सेंटालम, एल्बम, इसके अलावा थेशियम एंड स्ट्रिगा। दोनों याद रखने जब पार्शियल स्टेम और पार्शियल रूट, डोंट कंफ्यूज। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन के बेस पे एंजियोस्पर्म को 4 क्लासेस या फिर 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला एफिमरल्स, जिसके एग्जाम्पल एर्गेमोन, यूफोर्बिया, आर्टेमेशिया हैं। एनुअल्स, इनके एग्जाम्पल वीट, मेज, राइस, ग्राम हैं। बायनियल्स, इसके एग्जाम्पल कैरेट, शुगर बीट, कैबेज, रेडिश, टर्निप हैं। एनुअल्स एंड बायनियल्स ये मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं जिनमें कि फ्लावर एक ही बार आएगा और उसके बाद गिर जाएगा, ठीक है। एनुअल्स मीन्स जिनको साल में एक बार किया जा सके, बीनियल्स मीन्स जिनको साल में 2 बार किया जा सके, और पेरेनियल्स जो 4th वन हो दैट इज लिव फॉर मैनी ईयर्स, जो कि लंबे समय तक रहते हैं। पेरेनियल्स प्लांट्स में भी मोनोकार्पिक जैसे कि बैम्बू, एगेव, और पॉलीकार्पिक आपके मैंगो एंड फिकस। पेरेनियल प्लांट्स जो होते हैं ये सीजनल प्रोडक्शन के बाद जब वो कर देते हैं फ्लावर्स का, उसके बाद उनकी डेथ नहीं होती है, ध्यान रखना है आपको। सिकोया एक ऐसा प्लांट है जिसकी एज लगभग 1500 ईयर्स होती है। फाइब्रस रूट सिस्टम बेटर अडेप्टेशन है देन टैप रूट सिस्टम से वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए। मैंगो जिंजर ये कोई स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं होती है। जो लेटरल रूट्स ओरिजिनेट होती हैं ये पेरिसाइकिल से होती हैं ओरिजिनेट। लेटरल रूट्स इसके अलावा राइस होती हैं प्राइमोर्डिया से और डेवलप्ड होती हैं बाय डिवीजन ऑफ पेरिसाइकिल सेल्स इन बिटवीन 2 प्रोटोजाइलम पॉइंट्स। आगे बात करें तो जो पोटैटो है ये रूट का प्रोडक्ट नहीं होता है। रूट सिस्टम ग्रो करते हैं रेडिकल ऑफ एम्ब्रॉयो से। जो प्राइमरी रूट होती है ये कंटिन्यूअस होती है टू ग्रो एंड फॉर्म रूट सिस्टम, जिसे टैप रूट कहा जाता है। मोस्ट प्लांट के पास में सिंगल रूट कैप होती है, लेकिन पेंडनस यानी कि स्क्रू पाइन उसमें मल्टीपल रूट कैप होती हैं। हाइड्रोफाइट्स जैसे कि पिस्टिया, लेमना एंड एकॉर्निया, इनमें जो रूट पॉकेट होता है ये रूट कैप के अंदर प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफाइट्स में रूट कहाँ, जो रूट पॉकेट है ये कहाँ होगी, रूट कैप के अंदर। रूट कैप सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल मैचुरेशन ये अरेंजमेंट होता है रूट जोन्स का, जो कि रूट टिप से स्टार्ट होता है। रूट हेयर्स डेवलप होते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ मैचुरेशन। जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है रूट की वो टिप के पीछे से होती है। रूट हेयर्स हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं और रूट कैप हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होती है। रूट कैप वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ नहीं होती है क्योंकि इसमें रूट हेयर्स नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की। तो जो टैप रूट होती है कैरेट की, टर्निप की एंड एडवेंटियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो और एस्पार्गस जो होता है ये स्वेलन हो जाता है और अपने अंदर फूड को स्टोर करता है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एडिबल पार्ट जो होता है स्वीट पोटैटो का ये अंडरग्राउंड रूट ट्यूबर होता है। ये जो स्टोरेज रूट्स होते हैं इनको सैकुलेंट रूट कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। स्वीट पोटैटो
होमोलोगस है टर्निप के साथ में। बिल्कुल वैसे ही जो स्टेम है मेज का, शुगर केन का और पेंडनस का, ये सपोर्टिंग रूट्स होते हैं जो कि स्टेम के लोअर नोड से निकलते हैं। इन्हें स्टिल्ट रूट्स कहा जाता है। रूट्स जो होल्ड करते हैं हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ बनियान ट्री इन द एयर, उन्हें प्रॉप रूट्स कहते हैं। एक फाइबरस रूट सिस्टम जो होता है ये बेटर अडेप्टेड होता है देन टैप रूट सिस्टम से, पहले बताया था वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लाइंबिंग रूट्स अकर होती हैं वेनिला में। स्टोरेज रूट्स क्लस्टर में मिलती हैं एट द बेस ऑफ स्टेम, और ये फैसिकुलेटेड रूट्स होती हैं। एक फाइबरस रूट सिस्टम एफिशिएंट होता है इन गुड एंकोरेज में। एक रूट स्वेलन होता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोजली अरेंज रिंग्स और उसे एनुलेटेड कहा जाता है। कुछ प्लांट्स में जैसे कि राइजोपोरा और सोनर एशिया यानी कि मैंग्रोव प्लांट्स ग्रो करते हैं स्वैम्पी एरियाज में, यानी कि दलदली एरिया, मार्सी सॉइल या फिर हेलोफाइट्स। न्यूमेटोफोर्स यूजफुल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। न्यूमेटोफोर्स में जो ब्रीदिंग होती है ये मैंग्रोव प्लांट्स में होती है, ठीक है। रूट कैप मैंग्रोव प्लांट्स में नहीं होते, ना ही हाइड्रोफाइट्स में होते हैं। न्यूमेटोफोर्स जो रूट्स हैं ये ग्रो करती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, याद रखना ये ऊपर की तरफ जाती है ना कि ग्राउंड की तरफ। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की। सबसे पहले फ्लैसी टैप रूट्स, तो जो टैप रूट स्वेलन हो जाएं फूड के स्टोरेज के लिए उन्हें फ्लैसी टैप रूट्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल इनमें हमने लिया है, इनमें कौन कौन से आते हैं। फ्यूजीफॉर्म, ये ऐसे रूट होते हैं जो मिडिल में थिक होते हैं और टैपर्स होते हैं एट बोथ एंड, इसका एग्जांपल है रेडिस। नेपी फॉर्म जो होता है इसमें अपर एंड स्वेलन हो जाएगा और डाउनवर्ड्स वाला टैपर, जैसे कि टर्निप, शुगर बीट। कॉनिकल, ये थिकेस्ट होते हैं एट बेस ऑफ ग्रेजुअली टैपर्स एट द एपेक्स, ठीक है। एपेक्स में टैपर्स होंगे, बेस में थिकेस्ट होंगे, एग्जांपल है कैरट। ट्यूबरस रूट्स, इनमें कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, जनरली 4 o'clock हमें शेप देखने को मिलता है, जैसे कि परवल इसका एग्जांपल है जिसका साइंटिफिक नेम ट्राइकोसेंथीस, ठीक है। नोडुलेटेड रूट्स यानी कि ट्यूबरकुलेट, इसमें जो रूट हैं वो रूट नोड्यूल्स को प्रोसेस करती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मेंबर्स ऑफ फैमिली पैप्लियोनेसी यानी कि लेगुमिनस प्लांट्स, यानी कि पी, ग्राम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, अल्फा। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन रूट्स में वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड इन नॉन लेगुमिनस प्लांट्स बिकॉज, क्योंकि ये ग्रो करते हैं सॉइल में और इनके पास बैक्टीरिया होते हैं फॉर कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। जो मॉडिफिकेशन होता है एडवेंटियस रूट्स का, इसकी बात करें तो एक रूट जो कि एडवेंटियस होती है ये तभी होती है जब ये प्ल्यूम्यूले से बनती है, ठीक है। रूट्स जो ओरिजिनेटिंग होती हैं फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल उन्हें एडवेंटियस रूट्स कहा जाता है, इसका एग्जांपल ब्रायोफिलम होता है। बात करें फ्लैसी एडवेंटियस रूट्स की, तो जो स्टोरेज रूट्स होती हैं ये क्लस्टर में देखने को मिलती हैं एट द बेस ऑफ स्टेम, ये फैसिकुलेटेड रूट्स होती हैं, इसका एग्जांपल डहेलिया प्लांट है। बात करें मैकेनिकल सपोर्ट की, तो क्लाइंबिंग रूट्स, जो रूट्स अराइज होती हैं नोड्स ऑफ स्टेम और हेल्प करती हैं क्लाइंबिंग में, जिसके एग्जांपल पैथोस यानी कि मनी प्लांट, पाइपर पेटल यानी कि पान, पाइपर निगरम यानी कि ब्लैक पेपर काली मिर्च, ठीक है, और वनीला
बात करें वाइटल फंक्शन की, तो जो फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं, ये ग्रीन रूट्स होती हैं जो कि फोटो सिंथेसिस करने में कैपेबल होती हैं। इसके एग्जांपल हैं ट्रैपा बिस्पिनोरा यानी कि वाटर कैश्यू नट जिसको सिंघाड़ा कहते हैं, टेनोस्पोरा यानी कि ग्लो और गुरचा, और पोडोस्टेमम। बात करें पैरासाइटिक ऑफ हेस्टोरोरियल यानी कि सकिंग रूट्स की, तो ये रूट्स प्रेजेंट होती हैं पैरासाइट्स में टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट जैसे कि कस्क्यूटा। बात करें एपिफाइटिक और हाइग्रोस्कोपिक यानी कि एरियल रूट्स जिन्हें हैंगिंग रूट्स भी कहा जाता है, ये एपिफाइट्स में आकर होती हैं। ये रूट्स स्पॉन्जी टिश्यूज को कैरी करती हैं और इन्हें वेलमन कहा जाता है, मतलब कि ये कॉर्टेक्स के बाहर होती हैं। वेलमन एपिफाइटिक रूट्स में प्रेजेंट होता है और ये एयर से मॉइस्चर को लेने में पार्टिसिपेशन करता है। जो वेलमन है इसमें पोर्स होते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, इसके एग्जांपल ऑर्किड्स और वेंडा। बात करें एस्फोइटिडिया की, तो ये एक रेजिन होता है। जो एस्फोइटिडिया है इसको फेरुला एस्फोइटिडिया फ्रॉम रूट से ऑब्टेन किया जाता है। रूट के बाद बात करते हैं स्टेम की, तो ये डेवलप होती है फ्रॉम द प्लूमेले ऑफ एम्ब्रायो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। यूनिपेरस, बाइपेरस एंड मल्टीपेरस सिस्टम ऑफ ब्रांचिंग ये सेरका, मिराबिलिस और यूफोर्बिया इसमें मिलते हैं रिस्पेक्टिवली। बड जो होता है ये एक मॉडिफाइड फ्रूट होती है। लार्जेस्ट बड जो है ये कैबेज का होता है यानी कि पत्ता गोभी। क्लोव ये ड्राइड अनओपन फ्लावर के बड्स होते हैं जो कि स्पाइस की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है। बात करें स्टेम में मॉडिफिकेशन की, तो पोटैटो एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, इसको ट्यूबर कहते हैं और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी करता है। एग्जाम्पल जो हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के, ये हैं ऑक्सालिस। पोटैटो एक स्टेम होता है एज इट हैज़ एक्सिलरी बर्ड्स। जिंजर में टर्मेरिक, ग्लोरियोसा एंड लोटस स्टेम, इनको राइजोम कहा जाता है जो कि डिफ्रेंशिएटेड होती हैं फ्रॉम रूट्स इन हैविंग स्केल लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड्स, और ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती हैं। बात करें डाइजियोट्रॉपिक ओरिएंटेशन की, यानी कि मूवमेंट जो कि राइजोम और रनर में होते हैं। राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि ग्रो करता है पैरेलल टू सॉइल सरफेस। एडिबल पार्ट जो होता है जिंजर का वो राइजोम होता है। एक राइजोम जो कि ग्रो करता है वर्टिकली अपवर्ड उसको रूट स्टॉक कहा जाता है। जिंजर एक स्टेम है जो कि रूट से डिफ्रेंशिएटेड होती है क्योंकि इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। टर्मरिक पाउडर को करक्यूमा लॉन्गा से ऑब्टेन किया जाता है। कोलोकेशिया में, ग्लैडियोलस में और एमार्फोफेलस में स्टेम मॉडिफिकेशन को कॉर्म कहते हैं और ये हेल्प करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फूड स्टोरेज के अलावा। कॉर्न आपका अनब्रांच्ड होता है, स्फेरिकल होता है और वर्टिकल अंडरग्राउंड स्टेम होती है। इसमें कॉर्न में कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स होती हैं। स्टेम टेंड्रिल्स वाइटिस में अकर होते हैं। ग्रेप वाइन एंड पम्पकिन इसमें लॉन्ग सिलेंडर एंड कॉइल्ड स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं। पैसिफ्लोरा में जो टेंड्रिल्स हैं ये मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स होती हैं। थॉर्न एक स्टेम है, ये ऑक्सिलरी बड से डेवलप होती है। तो थॉर्न होता है ये स्टेम मॉडिफिकेशन होता है वैस्कुलर बंडल के साथ में। साइट्रस थॉर्न
यानी कि स्पाइन ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन है ब्रांच का। थॉर्न्स विथ लीव्स एंड फ्लावर्स ये आपको डोरेंटा में मिलते हैं। डोरेंटा में जो वेस्कुलेटेड डिफेंसिव स्ट्रक्चर रहते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिलरी बर्ड्स को, जैसा कि ब्यूगेन विलिया में होता है। जो कुछ प्लांट्स होते हैं एरिड रीजन्स के, वो अपने स्टेम को मॉडिफाइड कर लेते हैं फ्लैटेंड में और फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में। फाइलोक्लेड्स की जो लीव्स होती हैं ये स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती हैं। फाइलोक्लेड मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम के। जो प्लांट होते हैं एरिड रीजन्स के विथ फ्लैट ग्रीन स्टेम, वो फोटोसिंथेसिस कराते हैं, जैसे कि ऑप्नीशिया। एक इंटरलो नोड जो होती है ये लॉन्ग फाइलोक्लेड होती है, और जो स्टेम जो कि लीफ लाइक होती है उसको क्लैडोडे कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल रस्कस और एस्पर्गस हैं। क्लैडोडे कैपेबल होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और ये ज़ीरोफाइट्स में मिलता है। ऑक्सैलिस एंड डूब ग्रास ये सब एरियल मॉडिफिकेशन होते हैं स्टेम के, इनको रनर कहा जाता है। बात करें ऑफसेट की, तो ये लेटरल ब्रांच होती है जिसमें छोटे छोटे इंटरनोड होते हैं, और हर एक नोड बियर करता है एक रोसेटे ऑफ लीव्स को, और इसके अलावा अ टफ्ट ऑफ रूट्स। ये हमें एक्वाटिक प्लांट जैसे कि पिस्टिया और इकॉर्निया में मिलते हैं। ऑफसेट केवल एक्वाटिक प्लांट्स में मिलते हैं। इकॉर्निया पेटियोले में स्वेलन स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, या फिर ये खुद ही एक स्वेलन स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। बात करें सकर की, तो ये बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम इनमें होता है। और जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं ये बेसल और अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम से ओरिजिनेट होती है, इन्हें सकर कहते हैं। न्यू बनाना प्लांट्स डेवलप होते हैं सकर से। मोस्ट रिड्यूस स्टेम आपकी बल्ब है, जो कि अनियन और गार्लिक में मिलती है। बल्ब अंडरग्राउंड शूट होता है विथ रिड्यूस डिश लाइक स्टेम कवर्ड बाय फ्लैसी लीव्स। स्केली बल्ब इज फाउंड इन लिलम। एंटीगोनन इज फ्लोरल बड टेंड्रिल। ब्लैक पेपर क्लाइंबर होता है। एर्टा बोट्रिस एक हुक क्लाइंबर है, जिसमें कि हुक्स मॉडिफिकेशन होते हैं इनफ्लोरोसेंस एक्सेस का। एक स्टेम जिसमें डिस्टिंक्ट सॉलिड नोट्स होती हैं और हॉलो इंटरनोट्स होती है, उन्हें कुलम कहा जाता है। एग्जाम्पल हैं बैम्बू। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्बिल से होता है गेम में। इनके बाद स्टेम के बाद बात करते हैं लीफ की, तो लीफ आउटग्रोथ होती है स्टेम की, इसीलिए लीफ हमेशा ओरिजिन होती है एक्सोजीनस से, यानी कि बाहर। फाइनली डाइसेक्टेड लीव्स अकर होती हैं सबमर्ज प्लांट्स में। अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स इन लिम्नोफाइला, उसको हेट्रोफाइला कहते हैं या फिर हेट्रोफाइल। अ लीफ इज आइडेंटिकल फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड। लीव्स में वेन्स जो होती हैं ये यूज़फुल होती हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। जो पेटियोले पार्ट होता है लीफ का, इसको मेसोपोडियम कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट लीफ है ये वॉल्फिया में होती है। लार्जेस्ट फ्लोटिंग लीव्स विक्टोरिया मूसा में मिलती हैं। इसका डायमीटर लगभग 1.3 मीटर होता है। एक लीफ जिसमें स्टुपुले होते हैं उसको स्टुपुलेट कहते हैं, और जिसमें नहीं होते हुए उनको एक्स स्टुपुलेट कहा जाता है। स्माइलेक्स में स्टुपुलेट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल्स में, जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। रोज में, ग्राउंडनट में, ल्यूपिन में एडेनेट स्टुपुल्स प्रेजेंट होते हैं। चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस, ये मेल्वेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इनमें फ्री लेटरल स्टुपुल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्किरीट स्टुपुले
ये प्रेजेंट होता है रूमेक्स और पॉलीगोनम में मिमोसा में, यूफोर्बिया में, जिजीपस में जो स्टिप्यूल्स होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइंस में। प्रेजेंस ऑफ सीथनिंग लीफ बेस एंड लिग्यूल ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रास लीफ के। इन लीव्स के जो बेसिस होते हैं इनको सीथनिंग लीफ बेस कहा जाता है। इसके एग्जांपल मेज, शुगर केन, बनाना एंड ग्रास हैं। जो स्वेलन लोअर एंड होता है लीफ स्टॉक का उसको पल्विनस कहा जाता है। किसी किसी लेगुमिनस प्लांट्स में जो लीफ बेस होता है ये स्वेलन हो जाता है और इसी को हम लोग पल्विनस कहते हैं, जैसे कि पी, ग्राम, टैमरिंड और ट्राइफोलियम। पैटियोले मॉडिफाइड हो जाता है ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में और इसको फाइलोड कहते हैं। लीव्स के पास पैटियोले नहीं होता है, उन्हें ससाइल कहा जाता है, जैसे कि राइस एंड व्हीट। बात करते हैं वेनेशन की, तो वेनेशन इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ, इसी को वेनेशन कहा जाता है। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म एज रेटिकुलेट। और जब वेन्स रन करें पैरेलल टू ईच अदर लेमिना के अंदर, इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। जो लीव्स होती हैं डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स की उनमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है, और जबकि जो पैरेलल वेनेशन है ये मोनोकोटिलेडोनस में मिलता है। स्माइलेक्स एंड डायोस्कोरिया ये मोनोकॉट्स हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। कैलोफिलम एंड एरिंगियम ये डाइकॉट्स है जिनमें पैरेलल वेनेशन है। ये दो एक्सेप्शन है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। पाइनेटली पैरेलल वेनेशन कैना में मिलता है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की, तो लीफ को अगर सिंपली कहें जब इसका लेमिना पूरी तरीके से या फिर इंसाइज ना हो तो जो इंसिजन होता है ये मिड रिप को टच नहीं कर पाता है, जैसे कि मैंगो में, फिकस में, गुआवा में, बनियान ट्री में। और जब इंसिसस ऑफ लेमिना मिड रिप तक पहुंच जाए, उसको ब्रेक कर दे नंबर ऑफ लीफलेट्स में, उसे कंपाउंड लीफ कहते हैं। ठीक है, तो अगर मिड रिप को टच ना हो तो सिंपल लीफ, और टच करके लीफलेट्स में ब्रेक हो जाए तो कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीव्स हैं ये भी दो टाइप की होती हैं, एक पाइनेटली कंपाउंड लीफ। पाइनेटली कंपाउंड लीव्स फॉलोइंग टाइप्स की होती हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिपाइनेट कंपाउंड लीफ, इसमें जो लीफलेट्स होते हैं ये डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं रैचेस से। इफ़ इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट तो उसे पेरीपाइनेट कहेंगे, इसका एग्जाम्पल टैमरिंड है। और यदि ऑड में हो तो उसे इम्पेरीपाइनेट कहेंगे, जैसे कि नीम और रोज। जो इम्पेरीपाइनेट लीफ होती हैं ये वो होती हैं जहाँ पर रैचेस टर्मिनेटेड हो जाता है बाय एन ऑड लीफलेट। जो पाइपेनेट कंपाउंड लीफ होती है इन लीव्स में रैचेस डिवाइड हो जाता है और सेकेंडरी एक्सिस बनाता है, जैसा कि मिमोसा प्यूडिका में होता है और एकेशिया में। ठीक है, बात करें ट्राइपैनेट कंपाउंड लीफ की, तो इसमें जो सेकेंडरी एक्सिस है ये डिवाइड हो जाती है और फॉर्म करती है टर्सरी एक्सिस, जैसा कि मोरिंगा और ओरोजाइलन। बात करें डी कंपाउंड लीफ, तो इसमें जो रैचेस है ये 3 टाइम्स से ज़्यादा डिवाइड होता है, जैसा इसका एग्जांपल कैरेट और कोरिएंडर है। पैल्मेटली कंपाउंड लीव्स में जो लीफलेट्स होते हैं ये कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड होते हैं एट द टिप ऑफ पेटियोले, जैसा कि सिल्क कॉटन में होता है। पैल्मेट कंपाउंड लीव्स इनमें कोई भी रैचेस नहीं होता है। सिट्रस में कंपाउंड लीफ अपीयर्स होती हैं सिंपल ड्यू टू सेपरेशन ऑफ 1-2 लेटरल लीफलेट्स। जो अरेंजमेंट होता है लीफ का ऑन प्लांट इन बड कंडीशन उसे वर्नेशन कहते हैं।
इसके बाद बात करते हैं फाइलोटैक्सी की। तो जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का स्टेम ब्रांच के ऊपर, इसको फाइलोटैक्सी कहते हैं। अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी में एक सिंगल लीफ अराइज होती है हर एक नोड पर अल्टरनेट मैनर में, जैसा कि चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट्स में होता है। यहाँ पर जो थर्ड लीफ होती है ये स्टैंड करती है ओवर द फर्स्ट लीफ, और इस कंडीशन को डिस्टिकस कहा जाता है। 120 डिग्री फाइलोटैक्सी अकर होती है ट्रिस्टिकस में, और अपोजिट टाइप में एक पेयर ऑफ लीव्स अराइज होती है हर एक नोड पर और लाई करती हैं अपोजिट टू ईच अदर, जैसा कि कैलोट्रोपिस और गोवा प्लांट्स में होता है, एक उस साइड एक इस साइड। ठीक है। अकरेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट, उसको हेट्रोफाइल कहते हैं। फाइलोटैक्सी डेक्यूसेट इन कैथारेंथस रोसेसस। जो फाइलोटैक्सी है ये डेक्यूसेटे होती है कैथारेंथस रोसेस में। अगर 2 लीव से ज़्यादा अराइज हों एक नोड पर और फॉर्म करें वोल, इसको होल्ड कहा जाता है। एंड इन एलोस्टिनिया एंड नेरियम में ये होता है। बात करें मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की, तो कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जैसे कि पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, इनमें लीव्स मॉडिफाइड हो जाती हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट में ड्रोसेरा, नेपेथीस, सेरासीनिया, उट्रिकुलेरिया, डायोनिया, पिंगविकुला, ये सभी एग्जाम्पल हैं इनके। बात करें इंसेक्टिवोरस प्लांट की, तो ये ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में, ध्यान रखना है आपको। नेपेंथीस में जो पिक्चर है ये मॉडिफाइड होती है लेमिना का। सेरेसीनिया में जो इंसेक्ट है ये ट्रैपिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि मॉडिफिकेशन होता है लीफ का। बात करें लीफ ब्लैडर्स की, तो जैसे कि अट्रिकुलेरिया में रूटलेस एक्वाटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट, जिसमें कि लीफ का एक पोर्शन मॉडिफाइड हो जाता है और फॉर्म करता है ब्लैडर फॉर कैचिंग इंसेक्ट्स। डायोने में रोसेटे ऑफ स्पाइनी मार्जिन बाइलोब्ड लीव्स, किसके लिए? इंसेक्ट्स को कैप्चरिंग के लिए। तो याद रखना है जो डायोने होते हैं इनमें रोसेट होते हैं स्पाइनी मार्जिन बाइलोब लीव्स के, ताकि वो इंसेक्ट को कैप्चर कर सकें। देखा होगा कई बार उनमें स्पाइंस निकले होते हैं और जैसे उस पर इंसेक्ट आता है उसको कैप्चर कर लेते हैं। लीफ पिक्चर, तो एपीफाइट में जो पूरी लीफ होती है ये अपने आप को ओपन पिक्चर में कन्वर्ट कर लेती है फॉर स्टेयरिंग रोन वाटर। डिस्कीडिया ये एक नॉन इंसेक्टिवोरस होता है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं होता है। मोनोट्रोपा और नियोटिया ये सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जो टेंड्रिल क्लाइंबर्स होते हैं इनमें डिफरेंट ऑर्गन्स मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल में इन डिफरेंट प्लांट्स। बात करें लीफ टेंड्रिल क्लाइंबर्स की, तो होल लीफ मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल में, इसका एग्जांपल लेथरस है। जो लीफ लेट टेंड्रिल क्लाइंबर्स हैं इनमें जो अपर लीफ लेट्स होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं टेंड्रिल में, इसका एग्जांपल पाइसम सटाइवम यानी कि आपका गार्डन पी। लीफ अपेक्स टेंड्रिल क्लाइंबर की बात करें तो ये मॉडिफाइड हो जाती है टेंड्रिल में, इसका एग्जांपल ग्लोरिसा है। स्टुपुलेट टेंड्रिल क्लाइंबर ये मॉडिफाइड हो जाएगी टेंड्रिल में, इसका एग्जांपल स्माइलेक्स है। और जिनमें पेटियोले टेंड्रिल में
हो जाए, यानी कि पेटियोले टेंडरल क्लाइंबर्स, उसका एग्जाम्पल क्लेमेटिस है। स्पाइनी लीफ मार्जिन्स एर्गमोन में मिलती हैं। एस्फोइटिडा एक रेसिन है जो कि फेरुला एस्फोइटिडा से ऑब्टेन होता है, पहले बताया मैंने आपको। जो लीव्स होती हैं नेलेम्बो प्लांट की, ये एपिस्टोमेटिक होती हैं। और ग्रीट स्टिप्यूल्स ये पॉलीगोनेसी में अकर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनफ्लोरोसेंस की। तो जो फॉर्मेशन होती है फ्लावर्स की फ्रॉम ओल्ड स्टेम, उसको कॉलीफ्लोरी कहा जाता है। जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उसको इनफ्लोरोसेंस कहा जाता है। जो फ्लोरल एक्सिस होती है जिसके ऊपर फ्लावर्स अटैच्ड होते हैं, उसको पेडिंकल कहते हैं। और जो इनफ्लोरोसेंस है ये एक अडेप्टेशन होता है पॉलिनेशन के लिए। जो एडिबल इनफ्लोरोसेंस है ये ब्रासिका ओलरेशिया है, उसमें होता है। और जो एडिबल पार्ट होता है कॉलीफ्लावर का, ये इनफ्लोरोसेंस होता है। इनफ्लोरोसेंस फ्लावर्स का कलेक्शन होता है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस की। तो रेसिमे जो फ्लावर होता है रेसिमे का, ये अरेंज्ड होता है एक्रोपेटली। रेसिमे इनफ्लोरेसेंस अकर होता है डिलोनिक्स में। इलोंगेटेड पेडिंकल बियरिंग पेडिसिलेट फ्लावर्स कंटिन्यूसली एक्रोपीटल ऑर्डर इन रेसिमे। मतलब जो इलोंगेटेड पेडिंकल होता है ये पेडिकुलेट फ्लावर्स को बियर करता है लगातार एक्रोपीटल ऑर्डर में रेसिमे के अंदर। बात करें कॉरिम्ब की, तो जो इनफ्लोरोसेंस होता है जिसमें कि फ्लावर्स डेवलप होते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर पेडिंकल के, वो स्टेम लेवल तक पहुंच जाते हैं, सेम लेवल तक पहुंच जाते हैं, और इसी को ही कॉरिम्ब कहते हैं। फ्लावर्स अराइज होते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, लेकिन सेम लेवल तक पहुंच जाते हैं। इसके एग्जांपल कैंडी टफ, कॉलीफ्लावर। बात करें ब्रासिका ओलरेशिया की, तो ये एडिबल इनफ्लोरोसेंस है। इसके बाद बात करते हैं अम्बेल की। तो अम्बेल वो इनफ्लोरोसेंस होता है जिसमें नंबर ऑफ फ्लावर्स अराइज होते हैं फ्रॉम सेम पॉइंट विथ सेम लेवल एट द टॉप, उसे कहते हैं अम्बेल। ये कॉरिम्ब के नियरेस्ट होता है। सभी फ्लावर्स रीच करते हैं सेम लेवल पर एट द टॉप। इसका एग्जाम्पल सेंटेला है। जो कंपाउंड अम्बेल है ये करेक्टरिस्टिक होता है फैमिली अम्बेली फेरे की। इसके एग्जाम्पल कैरेट, सैनफ, कोरिएंडर है। अम्बेल इनफ्लोरेसेंस अकर होता है कोरिएंड्रम में, रेसिमी में, कॉरिम्ब में। अम्बेल इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर्स पेडिकुलेट होते हैं। जो अम्बेल है ये कॉरिम्ब के नियरेस्ट होता है। बात करें स्पाइक की, तो जो ससाइल फ्लावर्स हैं ये अटैच्ड होते हैं इलोंगेटेड पेडिंकल के ऊपर। इसका एग्जाम्पल एक्रेंथस है। बात करें कैटकिन की, तो स्पाइक विथ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ये मलबेरी में अकर होते हैं। कैटकिन में जो फ्लावर्स हैं ये यूनिसेक्सुअल और ससाइल होते हैं। और इनफ्लोरोसेंस जिसमें यूनिसेक्सुअल ससाइल होता है उन्हें कैटकिन कहा जाता है। बात करें स्पाटिक्स की, तो ये एक स्पेशल टाइप का स्पाइक होता है जिसमें फ्लैसी पेडिंकल होता है और लार्ज ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट होता है जिसको स्पैथे कहा जाता है। बनाना, इसमें कंपाउंड स्पैडिक्स होता है। जो इनफ्लोरोसेंस होता है विथ स्पैथे ये बनाना में होता है। इसके बाद बात करते हैं स्पाइकेलेट की, तो ये होता क्या है, फ्लोरल एक्सिस को रेचला कहते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ब्रैकेट्स के, ये स्पाइकेलेट इनफ्लोरोसेंस ऑफ ग्रासेस के साथ में एसोसिएटेड होते हैं और ये ग्लूम्स होते हैं। स्पाइकेलेट का हर एक फ्लावर्स लेमा और पैलिया से इनक्लोज होता है।
जो इन्फ्लोरोसेंस होता है ग्रास का, सेच का, राइस का फैमिली का, ये जर्मिनेट होता है और इसी को स्पाइकुलेट कहते हैं। पेरियंथ को रिप्रेजेंटेड किया जाता है 2 स्केल से। वो स्ट्रक्चर हैं लॉडिक्यूल्स, इसीलिए इनको लॉडिक्यूल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं फैमिली ग्रैमिने यानी कि पोएसी फैमिली, वीट, राइस, ग्रास, बैम्बू, सेज इसके एग्जांपल हैं। पेनिकल ऑफ स्पाइकुलेट्स ये आपको जोवार में मिलते हैं। बात करते हैं हेड यानी कि कैपिटुलम की। तो इनफ्लोरोसेंस में फ्लैटेंड एक्सेस होती है, ससाइल फ्लावर होता है और एक होल होता है इनवोल्यूक्रल ब्रैकेट का। यहाँ पर जो पेडिंकल होता है ये फ्लैटेंड होता है, इसी को ये रिसेप्टेकल कहा जाता है। रिसेप्टेकल बियर करता है ससाइल फ्लावर्स को और इसे फ्लोरेट्स कहते हैं इन सेंट्रीपेटल मैनर में। जो इनफ्लोरोसेंस है ये सराउंडेड होता है बाय वॉल्स ऑफ ब्रैकेट कलेक्टिवली कॉल्ड इनवोल्यूकर। जो इनफ्लोरोसेंस है इन फैमिली कंपोसिटे ये कैपिटुलम है। जो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस है ये कैपिटुलम है। कैपिटुलम इनफ्लोरोसेंस कंपोसिट में मिलता है और जो कैपिटुलम इनफ्लोरोसेंस है ये मैरीगोल्ड में अकर होता है। रिसेप्टेकल में 2 काइंड्स ऑफ फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है रे फ्लोरेट्स, दूसरा होता है डिस्क फ्लोरेट। जो रे फ्लोरेट्स होता है इसमें जाइगोमॉर्फिक यूनिसेक्सुअल फीमेल कोरोला लिगुलेट और स्ट्रैप शेप्ड होता है। डिस्क फ्लोरेट में एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्चुअल कोरोला ट्यूबुलर इस टाइप के फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं। जो रे फ्लोरेट्स है ये प्रेजेंट होता है टूवर्ड्स पेरिफेरी एंड डिस्क फ्लोरेट्स प्रेजेंट इन द सेंटर। ठीक है, इसके एग्जांपल सनफ्लावर, डहेलिया, टैगेटस, कंपोसिटे ये सब हैं। वेरोनिया में सभी फ्लोरेट्स डिस्क होते हैं। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ काइमोस इन्फ्लोरेसेंस की। तो जो एक इन्फ्लोरोसेंस होता है जो कि फ्लावर की दिखे, जो फ्लावर के जैसा रिसेंबल्स हो या उसकी तरह अपीयर हो, उसको काइथियम कहते हैं। जो काइथियम होता है और जो हैपेंथोडियम टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरोसेंस है ये सिमिलर होते हैं इन हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिपेरस और मोनोकैसियल काइम की बात करें तो इनमें पेडिंकल टर्मिनेट्स होता है फ्लावर में, ये एक लेटरल ब्रांच को प्रोड्यूस करता है जो कि फ्लावर में टर्मिनेट्स होती है। यूनिपेरस काइम 2 टाइप की होती हैं, हेलिकॉइड काइम और स्कोरोपायोड काइम। जो स्कोरपायोड काइम है इसको राइपीडियम कहा जाता है। इसमें फ्लावर्स अकर होता है एक प्लेन में, जिसका एग्जांपल है सोलनम, नाइग्रम। और जो ओपनिंग या फिर अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का काइमोस में, इसको सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है। बात करें स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस की तो सबसे पहला वर्टिसी लेस्टर। इसमें एक बिबीपेरस काइम एंड होता है यूनिपेरस काइम्स में और कॉन्स्टिट्यूट्स करता है वर्टिसी लेस्टर को। इसके एग्जांपल हैं फैमिली लेबिटे और लेमनेशियी ओसिमम यानी कि तुलसी। ठीक है, इसके बाद बात करें हैपेंथोडियम की तो ये आपको फिग और फिकस में मिलता है। कैथेडियम, इसमें जो होल होता है स्मॉल ग्रीन स्ट्रक्चर्स का, ये सनफ्लावर के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और इसे इन्वो लकर कह सकते हैं। ये इन्वो लकर होते हैं।
इनफ्लोरोसेंस में नंबर्स ऑफ ए क्लेमाइडियस मेल फ्लावर्स होते हैं जो कि सराउंडिंग होते हैं एक सिंगल ए क्लेमाइडियस फीमेल फ्लावर को, जैसा कि काइथियम में होता है। काइथियम में जो रेशियो होता है बिटवीन फीमेल टू मेल फ्लावर ये 1:many हो सकता है, ये 1:many ही होता है। जो इनफ्लोरोसेंस प्रेजेंट होता है यूफोर्बिया में या साइंथियम में, जो रेशियो है फीमेल टू मेल फ्लावर ये 1:1 का, इट इज़ फाउंड इन साइंथियम। जो मेल फ्लावर होता है ये रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय सिंगल स्टेमेन। जो नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स होते हैं साइंथियम में ये होता है 1। सिंगल फीमेल फ्लावर को रिप्रेजेंट किया जाता है टेरिकार्पेलरी से, सिनकार्पस गायनोसियम से। काइएथियम और हाइपेंथोडियम टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस ये सिमिलर होते हैं इन हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बात करते हैं फ्लावर की, तो फ्लावर्स की स्टडी को एंथोलॉजी कहा जाता है। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड्स को एंथेसिस कहते हैं। नेशनल फ्लावर लोटस है हमारे देश का। स्मॉलेस्ट फ्लावर वॉल्फिया का होता है। लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेशिया का। लॉन्गेस्ट फ्लावर अमॉर्फो फैलस में होता है जो कि 6 फीट का होता है हाइट में। एक प्लांट जिसमें दोनों मेल और फीमेल फ्लावर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें मोनोइशियस, और जिसमें अलग अलग हों उसे डाइशियस कहेंगे। थैलमस बेस होता है फ्लावर का। ट्राइमेरस फ्लावर अकर होते हैं मोनोकॉट्स में। फ्लोरल बड इज कवर्ड बाय सेपल्स। ब्रैकेट्स आर द लीफ लाइफ स्ट्रक्चर फ्रॉम द एक्सेल ऑफ विच फ्लावर अराइज। लीफ लाइफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स होते हैं बिटवीन ब्रैकेट एंड फ्लावर, इसको ब्रैकेटियोले कहते हैं। एपिकैलिक्स आर एक्चुअली ब्रैटिकोल्स जो कि फाउंड होते हैं एट द बेस ऑफ कैलिक्स, और ये मोस्ट इसमें जो मेंबर्स हैं वो मेलवेसी फैमिली के हैं। ब्यूगेनविलिया में जो ब्रैकेट्स हैं ये पेटल्स की तरह दिखते हैं। कैपिटुलम और साइंथिडियम इनफ्लोरोसेंस ब्रैकेट्स, तो जो स्टॉक होती है फ्लावर को इसको पेडिकल कहते हैं, और ऐसे फ्लावर जिनके पास पेडिकल होती है उन्हें पेडिकुलेट कहते हैं। कुछ फ्लावर जैसे कि लिली, इनमें जो कैलिक्स और कोरोला होता है ये अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें पेरियंथ कहा जाता है। पेरियंथ का जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है उन्हें टेपल्स कहते हैं, और जिनमें पेरियंथ होती है उन फ्लावर्स को होमोक्लेमाइडियस फ्लावर कहा जाता है। ब्यूगेनविलिया के जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं, और एक ऐसा फ्लावर जो विदाउट नॉन एसेंशियल वॉल होता है उसे ए क्लेमाइडियस कहा जाता है। फ्लावर जिसमें केवल 1 सेट ऑफ एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं उन्हें यूनिसेक्सुअल, और जिनमें दोनों होंगे उन्हें बाइसेक्सुअल। ठीक है, अगर एंड्रोफोर और गाइनोफोर प्रेजेंट हैं उसे एंड्रोगाइनोफोर या फिर गाइनेंड्रोफोर कहेंगे। जो कप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है एडनेशन ऑफ सेपल से, पेटल से और स्टेमन से हाइपेंथियम में। इसके बाद बात करते हैं फ्लावर की सिमेट्री की। तो फ्लावर जो डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली इन इक्वल हाफ्स किसी भी वर्टिकल डिवीजन से उन्हें एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाएगा। इसके एग्जांपल मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली हैं। और एक फ्लावर जो कि जाइगोमॉर्फिक होता है उन्हें जब किसी एक वर्टिकल सेक्शन से पास किया जाता है तो वो सेंटर से डिवाइड हो जाते हैं इक्वली हाफ में। इसके एग्जांपल पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया, कैंडी, टफ्ट, ये ऐसे हैं जब उनको आप किसी भी इनके वर्टिकल सेक्शन से निकालेंगे ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। बात करें कैना की तो ये एक एसिमेट्रिकल फ्लावर होता है। ट्रिमेरस कंडीशन मोनोकॉट्स में ही मिलती है। इसके एग्जांपल ले लिए सी और कोकस हैं। जो टेट्रामेरस यानी कि क्रूसीफेरा
और पेंटामेरस यानी कि मेल्वेसी, ये जो कंडीशन है ये डाइकॉट्स में मिलती है। अदर फ्लोरल डेवलप बिलो द बेस ऑफ ओवरी इन अ फ्लावर, उन्हें हम लोग हाइपोगाइनस कहते हैं। ठीक है। अ टिपिकल फ्लावर विथ सुपीरियर ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स, इनमें जो इन्फीरियर होती है वो हाइपोगाइनस होती है। जो ओवरी होती है हाइपोगाइनस फ्लावर की उसको सुपीरियर कहा जाएगा। जैसे कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल है, इनमें ओवरी सुपीरियर होती है। थैलमस हाइपोगाइनस में जो ओवरी है ये कॉन्वेक्स होगी, और यदि गाइनोशियम सिचुएटेड है इन द सेंटर और बाकी जो दूसरे पार्ट्स है फ्लावर के ये थैलमस के रिम पर हैं और लगभग सेम लेवल पर, तो ऐसे फ्लावर को पेरिगाइनस कहा जाता है। ठीक है। जो ओवरी है यहाँ पर हाफ इन्फीरियर होगी और इसके एग्जांपल प्लम, रोज, पीच होंगे। जो इन्फीरियर ओवरी है ये कंपोसिटे में होती है कर, और कुकर बीटीएसए में। जो पोजीशन है ओवरी की ये सेपल्स के नीचे होती है, पेटल्स के नीचे होती है और स्टेमन्स के नीचे होती है। फ्लावर आपका एपिगाइनस होता है। ओवरी को इन्फीरियर कहा जाता है जब फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कुकम्बर और जो रे ऑफ फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर हो, यानी कि कंपोसिएट हो, तब उन्हें जो उनकी ओवरी होती है उसे इन्फीरियर कहते हैं। बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो अरेंजमेंट होता है 3 सीरीज ऑफ पॉलीपेटेल रिफ्लेक्ट्स इवोल्यूशन फ्रॉम हाइपोगाइनी टू एपीगाइनी, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं फ्लावर के पार्ट्स। तो सबसे पहला कैलिक्स। जो पेपस है ये कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। पेरिस्टेंट कैलिक्स ये आपको सोलेंसी फैमिली में मिलता है जिसमें कि सेपल्स अटैच्ड होते हैं फ्रूट से। एपिकैलिक्स चाइना रोज में होता है। बात करते हैं कोरोला की। तो जो होल होता है फ्लावर में ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को एंड प्रोटेक्ट्स द एसेंशियल पार्ट्स इन। ठीक है, मतलब कि कोरोला जो है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ये इन्हीं की वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन कराते हैं। इसके अलावा ये यूनाइटेड होते हैं गैमोपेटलस, यानी कि पेटल्स यूनाइटेड कहा जाता है इसको। जो कंडीशन होती है फ्री पेटल्स की उसको पहली पॉली पेटलस कहा जाता है। बात करें फॉर्म्स ऑफ कोरोला की तो पहला है क्रूसीफॉर्म। ये क्रूसीफरे में मिलेगा यानी कि मस्टर्ड और रेडिश में। इसमें 4 पेटल्स क्रॉस वाइज अरेंज्ड होते हैं और हर एक पेटल क्लॉड होता है। दूसरा फॉर्म है कैरियोफाइलेशियस कोरोला। इसका एग्जाम्पल है डायंथस और फैमिली है कैरियोफाइलेसी। तीसरा फॉर्म रोसेसियस, इसका एग्जाम्पल रोज। और चौथा ट्यूबुलर, इसका एग्जाम्पल डिस्क, फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। और जो फिफ्थ है दैट इज लिगुलेट और स्ट्रैप शेप्ड, इसमें रे फ्लोरेट्स होते हैं सनफ्लावर के। बात करते हैं एस्टिवेशन की। तो एस्टिवेशन जिसमें कि जो मेंबर्स होते हैं होल के ये लाई करते हैं क्लोज लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे, जैसा कि कैलोट्रोपीज में होता है। यदि एक मार्जिन अपेंडेजेस की ओवरलैप हो जाए नेक्स्ट वन से और ऐसा होता रहे, जैसा कि चाइना रोज में होता है, लेडी फिंगर्स में होता है, कॉटन में होता है, तो इन्हें ट्विस्टेड कहा जाता है, याद रखना है। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो ट्विस्टेड। और यदि मार्जिन ऑफ सेपल्स चाहे पेटल्स ओवरलैप करे एक दूसरे को लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो, जैसा कि कैसिया और ग्लोमोहर में होता है, तो इस टाइप के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्ब्रिकेट। सो डिफरेंस क्या है? अगर एक ही डायरेक्शन में है तब तो आप उसको ट्विस्टेड कहोगे, और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है लेकिन
ओवरलैप हैं तो इम्ब्रिकेट। इसके बाद बात करते हैं क्विन कंसिल एस्टिवेशन की। तो इसमें क्या होता है कि 5 पेटल्स में से 2 कम्प्लीटली इंटरनल होते हैं, 2 कम्प्लीटली एक्सटर्नल और एक इंटरनल होता है एट वन मार्जिन और एक्सटर्नल होता है अदर मार्जिन। वैक्सलरी टाइप ऑफ पेटल अरेंजमेंट्स ये आपको पी में होता है। बटरफ्लाई शेप्ड फ्लावर विथ 1 स्टैंडर्ड 2 विंग लाइक एंड 2 कीलेट पेटल्स ये बिलोंग करते हैं पैप्लियोन्सी फैमिली को। जो पैप्लियोन्सियस फ्लावर होते हैं विथ लार्ज वैक्सिलम कवरिंग 2 विंग्स एंड द विंग्स कवरिंग द कील, उनमें कोरोला एस्टिवेशन होता है, वो भी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। जो पैप्लियोन्सियस कोरोला है ये फेबेसी में अकर होता है और जो टर्म होता है केल का इसको पेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान रखें केल्स यूज फॉर पेटल्स। बात करते हैं एंड्रोइशियम की। तो यानी कि मेल पार्ट, एक स्टेराइल स्टैमन को स्टैमिनोड कहा जाएगा। स्टैमिनोड में पोलन ग्रेन्स नहीं होते हैं। एंथर अटैच होता है फिलामेंट से फॉलोइंग मैनर में। स्टेमिनल ट्यूब्स कम आउट ऑफ फ्लावर इन हिबिस्कस। तो जो अरेंजमेंट है देखते हैं। सबसे पहला है एडनेट। जो अटैचमेंट है उसमें पहली अटैचमेंट है एडनेट फिलामेंट अटैच्ड अलोंग द होल लेंथ ऑफ एंथर इन द कंडीशन, उसको बोलते हैं एडनेट, जैसा कि मिसीलिया यानी कि चंपा में दिखता है। बेसिफिक्स्ड की बात करें तो ये फिलामेंट से कवर्ड होता है बाय इट्स बेस, जैसा कि मस्टर्ड धतूरा रेडिस में होता है। डॉर्सी फिक्स्ड, इसमें एंथर फिक्स्ड होता है फिलामेंट से बाय इट्स बैक, जैसा कि पैसिफ्लोरा में देखने को होता है। और वर्सेटाइल, इसमें एंथर अटैच होता है फिलामेंट से अबाउट मिडल ऑफ कनेक्टिव अलाउइंग फ्री मूवमेंट, जैसा कि वीट ज्वार ग्रासेस में होता है। जो मोनोथिकस एंथर होता है ये हिबकस रोसा सिनेसिस में होता है, यानी कि मेलवेसी में। बात करें एडहेशन की तो जो एपीपेटलस कंडीशन है ये मेलवेसी कंपोसिएट और सोलेंसी में मिलती है। स्टैमेंस अटैच होते हैं पेटल्स से, इनको ये एपीपेटलस होते हैं। एपीपेटलस कंडीशन स्टैमेंस की होती है। जो एडिशन होता है स्टैमेंस का एंड कार्पेल का, इसको जिनेंड्रोस कहा जाता है। जब स्टैमेन यूनाइटेड हो जाए कार्पेल के साथ में, इसको गैनोस्टेजियम कहते हैं। अब बात करते हैं कोहेसन की। तो स्टैमेन का यूनियन स्टैमेन के साथ में कोहेशन कहलाता है। जो स्टैमेंस हैं फ्लावर में ये या तो फ्री होते हैं यानी कि पॉलीएंड्रस, और यूनाइटेड होते हैं वेरिइंग डिग्री में। जो एडल्फोरस होता है या फिर एडल्फस, इसमें जो स्टैमेंस है ये यूनाइटेड होते हैं बाय देयर फिलामेंट ओनली, और इसको एडल्फस कंडीशन कहते हैं। ये 3 टाइप्स की होती हैं। पहले स्टैमेंस यूनाइटेड हो भी सकते हैं वन बंच में, एक बंडल में, जैसा कि चना रोस में होता है। और डैडल्फस मतलब 9+1 स्टैमेन अकर होती हैं पैपिलियोनेट में। और तीसरी स्टैमेंस विथ फ्री एंथर्स बट फिलामेंट्स फ्यूज्ड इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स, और इसे पॉली एडल्फस कहा जाता है। पॉली एडल्फस स्टैमेंस अकर होती है लेमन में। सिंजीनियस कंडीशन, जब स्टैमेंस फ्यूज्ड हो जाएं एंथर के साथ में और जो फिलामेंट्स हो वो फ्री हो, इस कंडीशन को सिंजीनियस कंडीशन कहते हैं। जो सिंजीनियस कंडीशन है ये एस्टरेशिये और कंपोसिटे में मिलती है। बात करते हैं सिंड्रस कंडीशन की। तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फ्यूजन होता है फिलामेंट एंड एंथर का। ये आपको ग्राउंड और कुकम्बर में मिलेंगे। बात करते हैं ऑब्डिप्लो
स्टेमनस एंड्रोइशियम की। तो इसमें जो स्टेमेंस हैं ये अरेंज होते हैं 2 वॉल्स में विथ आउटर वॉल जो कि अपोजिट होता है पेटल्स के। बात करें स्टेमेंस की लेंथ की, तो जो डायडिनेमस कंडीशन है इसमें 4 स्टेमेंस में से 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग होंगी, जैसा कि लेबिएटे फैमिली में होता है। जो टेट्राडायनेमस कंडीशन है इसमें 6 स्टेमेंस होती हैं, 2 शॉर्ट आउटर वॉल में और 4 लॉन्ग है इनर वॉल। बात करें टेट्राडायनेमस कंडीशन, ये रिलेटेड होती है एंड्रोइशियम से। एंड्रोइशियम के बाद बात करते हैं गायनेशियम यानी कि फीमेल पार्ट। तो लेबिएटे फैमिली में जो स्टाइल है ये ओवरी के बेस से होता है और इसे गायनो बेसिक स्टाइल कहते हैं। जो 3 स्टिग्मा होते हैं क्रोकस सेटिवस के, जब सूख जाते हैं तो ये सैफ्रॉन को फॉर्म करते हैं ऑफ कॉमर्स। जो लॉन्ग सिल्की हेयर बाहर आ रहा होता है कॉब ऑफ मेज से, ये लॉन्ग स्टाइल्स एंड स्टिग्मास होते हैं। जो फेदरी स्टिग्मा है उसको प्लूमोस कहते हैं। गायनेशियम में बहुत सारे फ्री पिस्टल्स होते हैं, मिकेलिया में खासकर। जब एक कार्पेल से ज़्यादा प्रेजेंट हो तो ये फ्री होते हैं और इन्हें एपोकार्पस कहा जाएगा। सिनकार्पस जब ये फ्यूज्ड हों। और पिस्टिले एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स डेवलप होते हैं डिफरेंट प्लांट में और इस कंडीशन को गायनोडिशियस कंडीशन कहा जाता है। बात करें प्लेसेंटेशन की, तो जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का विद इन द ओवरी उसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। और जब ओव्यूल्स बॉर्न होते हैं एंटायर इनर सरफेस इन अ मल्टी लोकुलर ओवरी, इसको सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन कहा जाता है। इन यूनिलोकुलर ओवरी द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और प्लेसेंटेशन जो होती है ये पेरिएटल हो सकती है। जो प्रेजेंटेशन है सिनकार्पस यूनिलोकुलर ओवरी में, जहाँ पर ओव्यूल्स अकर होते हैं ऑन शिट्यूर्स, ये पेरिएटल प्रेजेंटेशन होता है। बाइकार्पेलरी गायनेशियम विथ ओब्लिक ओवरी, ये आपको ब्रिंजल और सोलेंसी फैमिली मिलेगा। जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स को ऑन द प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ ओवरी, इसको एक्साइल प्रेजेंटेशन कहते हैं। जो ओवेरियन पार्ट्स होते हैं ये फ्यूज होते हैं, स्टाइल्स एंड स्टिग्मास फ्री होते हैं, लेकिन ओवरी पार्ट जो होता है ये यूनिलोकुलर होता है विथ फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन और ये डायंथस प्लांट में होते हैं। ओव्यूल्स अकर होते हैं अलॉन्ग द वेंट्रल स्ट्रक्चर्स ओवर अ रिज इन 2 रोज इन मार्जिनल प्रेजेंटेशन। इसके अलावा यूनिलोकुलर ओवरी में विद अ सिंगल ओव्यूल प्लेसेंटेशन जो होती है ये बेसल होती है, ध्यान रखें। ओव्यूल्स आर बोर्न इन 2 रोज ऑफ ऑन द रिज ऑफ वेंट्रल स्ट्रक्चर इन कंडीशन मार्जिनल फैबेसी और लेगुमिनेस में मिलेगा। एक्साइल सोलेंसी मेलवेसी लिलिएसी लेमन में, पेरिएटल क्रूसीफेरे और कोकरबे किसी में मिलेगा। फ्री सेंट्रल प्री मुलेशी और कैरियोफाइलेसी में, बेसल कंपोसिटे और ग्रेमिने में, सुपरफिशियल निम्फिया में, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज फ्लावर ये स्टेरिलाइटिजिया रेगने होता है। फ्लावर के बाद बात करते हैं फ्रूट की, तो स्टडी ऑफ फ्रूट को पोमोलॉजी कहा जाता है। इंडिया का नेशनल फ्रूट मैंगो है। फ्रूट जो होता है ये मैच्योर और राइपेंड ओवरी होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप्ड होती है। अगर एक फ्रूट फॉर्म हुआ है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, इसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जैसे कि बनाना, ग्रेप। 3 टाइप्स के फ्रूट होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट। सिंपल फ्रूट की बात करें तो ये फ्रूट्स फॉर्म होते हैं मोनोकार्पलरी ओवरी से और मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से। सिंपल फ्रूट डेवलप होते हैं सिंगल ओवरी से। सिंपल फ्रूट 2 टाइप के होते हैं, ड्राई और स्क्विलेंट। ड्राई फ्रूट की बात करें तो पेरिकार्प डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, कैप्सुलर यानी कि डायसेंट फ्रूट्स,
ये सीडेड होते हैं, ड्राई होते हैं और सिंपल फ्रूट्स होते हैं। तो जो 3 है उसमें पहला है लेगुमे या फिर पॉट। जो लेगुमे फ्रूट होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है फैमिली पेपियोन्सी की। इसके एग्जांपल पी और बीन है। जब एक लेग्यूम 1 या 2 सीड होते हैं उसके अंदर, उसे पॉड कहा जाता है। बात करें फॉलिकल के, फ्रूट डेवलप फ्रॉम सुपीरियर यूनिलोकुलर ओवरी, जो कि डायसिस होता है बाय 1 शूटर ओनली। इसका एग्जांपल है कैलोट्रॉपीज। सिलिक्वा की बात करें तो रेपलम अकर होता है इन द ओवरी ऑफ ब्रेसिकैसी। जो रेपलम अकर होता है इन द ओवरी ऑफ मस्टर्ड। जो सिलिक्वा है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है क्रूसीफेरे फैमिली का। इसका एग्जांपल मस्टर्ड है। जो सेलिकुला है इसमें कुछ सीडेड होते हैं और फ्लैटेंड सेलिकुआ होता है। इसका एग्जांपल कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस यानी कि सेफर्ड्स पर्स। और इसके अलावा कैंडी टफ्ट। कैप्सूल की बात करें तो लेडी फिंगर, दतूरा, कॉटन, ओपियम पॉपी और एर्गिमोना। बात करते हैं, ये सब फर्स्ट में आ रहे हैं। अब बात करते हैं सेकंड की, जिसको एकेनियल यानी कि इंडेसेंट फ्रूट्स। ये सिंगल सीडेड ड्राई एंड सिंपल फ्रूट्स होते हैं। सिंगल सीडेड फ्रूट डेवलप होते हैं कार्पेल पिस्टल से हैविंग सिंगल ओव्यूल। बात करते हैं ग्रुप सेकेंड आर्किनियल। ये सिंगल सीडेड ड्राई और सिंपल फ्रूट्स होते हैं। ये डेवलप होते हैं कार्पेल से, पिस्टल से और इनमें सिंगल ओव्यूल होता है। जो एक्नी होता है ये 4 o'clock में होता है। बात करते हैं कैरोपिसिस की, तो एक सिंपल 1 सीडेड ड्राई इंडेसेंट फ्रूट जिसमें कि जो पेरिकार्प और टेस्टा ये फ्यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूज्ड। ये कैरोपिसिस होते हैं। जो ये फ्रूट होता है ये प्रेजेंट होता है फैमिली ग्रेमिने में। इसका एग्जांपल व्हीट, मेज, राइस, ओट है। मेज, व्हीट और राइस ग्रेन ये असली में फ्रूट होते हैं, ध्यान रखें। बात करें कैप्सेला की, तो कैप्सेला डेवलप होता है सिनकार्पस इन्फीरियस सिंगल सीडेड ओवरी से। जो कैप्सेला है ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट होता है फैमिली कंपोसिटे का। इसका एग्जांपल सनफ्लावर है। बात करें नट की, तो एक सिंगल सीडेड फ्रूट होता है जो कि मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है। इसका एग्जांपल कैस्यू नट है। एरल एक आउटग्रोथ होती है फनकल की जो कि ओव्यूल को चारों तरफ होती है। बात करें समारा की, तो ये विंग फ्रूट्स होते हैं। एग्जांपल्स चिलबिल। बात करते हैं सीजियो कार्पिक फ्रूट्स की, तो ये मैनी सीडेड होते हैं लेकिन ब्रेकअप हो जाते हैं 1 सीडेड में। उनको मैरीकार्प्स कहते हैं। बात करें लोमेंटम की, इसके एग्जांपल ग्राउंडनट, एकेशिया, टर्मेरिंड है। ग्राउंडनट फ्रूट जियोकार्पिक होता है। बात करें क्रीमोकार्प की, तो ये धनिया हो गया, कैरेट हो गया, फेनल, इसके एग्जांपल होते हैं। रेगमा के एग्जांपल कैस्टर और गरेनम। इन पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एग्जांपल पढ़ के जाने हैं। कैरसी रलस, इसका एग्जांपल तुलसी। कुछ मेंबर्स मेलवेसी के भी होते हैं। बात करें फ्लैसी फ्रूट्स की, तो जो फ्लैसी फ्रूट्स है इनमें पेरिकार्प जो होता है ये डिफरेंशिएटेड होता है एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में। इसमें से 1 और मैनी सीडेड भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं एक ही हो। एडिबल पार्ट जो होता है फ्लैसी फ्रूट्स का ये पैरेंकाइमेटस पल्प होता है। जो ड्रूप और स्टोन फ्रूट्स हैं, इसके एग्जांपल मैंगो, कोकोनट, आलमंड, पीच हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ड्रूप का ये होता है स्टोनी एंडोकार्प। अंदर जो गुठली होती है आप जानते हैं वो स्टोनी टाइप की होती है, बहुत ताकतवर होती है। जो कोयर ऑफ कमर्स है ये ऑब्टेंड होता है फ्रॉम मेसोकार्प ऑफ कोकोनट। जो स्पाइन होता है वाटर कैश्यू नट का ये मॉडिफाइड सेपल्स होते हैं। बात करें बेरी यानी कि बैका, तो इसके एग्जांपल पपाया, टोमेटो, डेट पाम, ब्रिंजल, गुआवा है। डेट पाम एंड एकेशिया ये सिंगल सीडेड बेरी होते हैं। बात करें पैपो की, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है फैमिली कुकर
बेटेसी की, इसके एग्जांपल बॉटल गार्ड, कोकम्बर, वाटरमेलन, पम्पकिन है। बात करें पोमे की, तो ये इनमें जो फ्रूट्स होते हैं ये फ्लैसी थैलमस ऑफ ट्राइकार्पेलरी से डेवलप होते हैं। सिनकार्पस इन्फीरियर ओवरी होती है विथ पेरिएटल प्रेजेंटेशन, सो इट इज फॉल्स फ्रूट। प्लांट्स में इन्फीरियर ओवरी प्रोड्यूसेस सूडोकार्प। बात करें हेस्पेरिडियम की, तो जो फ्रूट है इसमें एंडोकार्प होता है विथ सब एपिडर्मल जूसी हेयर्स, स्पॉन्जी वाइट मेसोकार्प एंड लीथरी एपिकार्प विथ ऑयल ग्लैंड्स। बात करें बेलास्टा की, तो ये डेवलप होते हैं इन्फीरियर ओवरी से, इसीलिए ये फॉल्स फ्रूट्स होते हैं। टेस्टा, ये फ्लैसी एंड एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का। पोमोग्रेनेट यानी कि अनार में जो फ्रूट होता है ये यूजफुल होता है विदाउट सीड। एक प्लांट जो कि लूज करता है उसके इकोनॉमिक वैल्यू को इफ द फ्रूट्स आर इंड्यूस थ्रो पार्थिनोकार्पी, जिसको पोमेग्रेनेट इसका एग्जांपल है। एम्फी सार्का की बात करें तो इसका एग्जांपल कैथा यानी कि एलिफेंट एप्पल। बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स की, तो ये डेवलप होते हैं एपोकार्पस या फिर फ्री मल्टीपल ओवरीज ऑफ अ सिंगल फ्लावर। इटेरियो इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल फ्रूट जो कि डेवलप होता है सिंगल फ्लावर से। इटेरियो ऑफ बेरीज, इसका एग्जाम्पल कस्टर्ड एप्पल है। इटेरिया ऑफ फॉलिकल्स, इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस मिकेलिया है। मल्टीपल फ्रूट्स यानी कंपोजिट की, तो ये डेवलप होते हैं फ्रॉम कंडेंस्ड इन्फ्लोरोसेंस सोरोसिस। ये वो फ्रूट्स होते हैं जो कि स्पाइक्स से डेवलप होते हैं। स्पाइंस जो होती हैं ऑन द राइंड ऑफ जैक फ्रूट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्टिग्मास को। बात करें साइकोनस, तो ये फ्रूट डेवलप होते हैं हैपेंथोडियम इन्फ्लोरोसेंस से। सैनोकस ऑफ फिग में जो फ्लैसी रिसेप्टल्स होते हैं ये इनक्लोजेस करते हैं नंबर ऑफ एकिन्स को। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड है ये ड्राइव्ड होता है फ्रॉम फ्रूट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड जो ड्राइव्ड होगा कैरियोपिसिस से। ग्राउंड नट एम्ब्रॉयो में और जो कोटिलिडन्स हैं ये एडिबल होते हैं। जब बात करते हैं फ्रूट्स के एडिबल पार्ट की, तो राइस, व्हीट, मेज, बार्ले में एडिबल पार्ट एंडोस्पर्म एम्ब्रॉयो होती है और ये कैरियोप्सिस टाइप के होते हैं। लीची नट टाइप की होती है, इसका खाने वाला पार्ट एरियल होता है। कैश्यू नट टाइप इसका नट, खाने वाला पार्ट सीड। टोमेटो, ग्रेप, ब्रिंजल खाने वाला पार्ट पेरिकार्प, प्लेसेंटा। मस्क का मेसोकार्प, एंडोकार्प। ऑरेंज लेमन का फ्लैसी हेयर्स, प्लेसेंटल हेयर्स। डेट पाम में मेसोकार्प, ये बेरी होती है। मैंगो जो कि ड्रुपे है, इसमें मेसोकार्प। कोकोनट का एंडोस्पर्म सीड, ये भी ड्रुपे है। एप्पल, पियर में फ्लैसी थैलमस। कस्टर्ड एप्पल में पेरिकार्प। जैक फ्रूट ब्रैकेट्स पेरियंथ एंड सीड्स, ये सोरोसिस टाइप का होता है। पाइन एप्पल भी सोरोसिस है, इसमें पेडेंकल ब्रैकेट सीड एंड पेरियंथ। फिग में फ्लैसी रिसेप्टल्स। लोटस में कॉटिलिडन्स और थैलमस प्लस सीड। पोमेग्रेनेट में फ्लैसी सीड कोट को खाते हैं और ये बेलास्टा टाइप का होता है। ठीक है। मलबेरी की बात करें तो पेरियंथ, टैमरिन, मेसोकार्प खाएंगे आप। बीन में पेरिकार्प और सीड खाते हैं। आलमंड का एपिकार्प एंड मेसोकार्प खाते हैं। गुआवा में थैलमस और पेरिकार्प खाते हैं। बनाना में मेसोकार्प एंड एंडोकार्प खाते हैं। कुकम्बर में थैलमस, पेरिकार्प, प्लेसेंटा एंड सीड। बात करते हैं फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल की, तो फ्रूट्स हैव फ्रक्टोज फॉर अट्रैक्टिंग एनिमल्स फॉर सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल बाय विंड एनमो कैरी कहलाती है। हेयर्स एंड विंग्स हेल्प करते हैं विंड डिस्पर्सल में। ऑर्किड्स, ऑर्किस एंड पार्थेनियम सीड्स आर स्मॉल एंड लाइट, इसीलिए वो विंड के थ्रू उड़ जाएंगे। विंग स्ट्रक्चर पाइनस, मोरिंगा, ओरिक्सिलन हैव विंग सीड्स।
एकर, हिप्टेजे, डायोस्कोरिया हैव विंग फ्रूट्स। सौरिया में कैलिक्स परसिस्टेंट होता है और मॉडिफाइड होता है विंग्स में। बात करें पैरासूट मैकेनिज्म की, तो पेपस मेंबर्स ऑफ फैमिली कंपोसिटे, इनमें परसिस्टेंट हेयर कैलिक्स होता है, उसको पेपस कहते हैं। कोमा की बात करें तो कैलोट्रोपिस, ये डिस्पर्स होता है बाय विंड बिकॉज इट हैज़ वन टफ्ट ऑफ हेयर्स। बात करें पैरासूट मैकेनिज्म ऑफ सूट डिस्पर्सल, तो ये कॉटन में मिलता है ड्यू टू हेयरी आउटग्रोथ ऑन सीड। जो क्लेमेटिस एंड नर्विलिया है, इसमें परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल होती है जो कि हेल्प करती है डिस्पर्सल ऑफ विंड के। फाइसिलिस में परसिस्टेंट कैलिक्स प्रोड्यूस करता है ड्राई ब्लैडर अराउंड एन एडिबल बेरी। बात करें सेंसर मैकेनिज्म की, तो ये इसमें जो सीड्स होते हैं कुछ फ्रूट्स के, ये बाहर आते हैं आउटग्रोथ जो कि बहुत माइन्यूट पोर से होती, जैसे कि पॉपी, एरिस्टोलोकिया, एंटीरिनम और एर्गिमोन। बात करें डिस्पर्जल बाय वाटर, जिसको हाइड्रोकॉरी कहते हैं, जैसे कि कोकोनट, लोटस में होता है। स्पॉन्जी थैलमस हेल्प करता है डिस्पर्जल ऑफ लोटस सीड में। डिस्पर्जल बाय एनिमल को जूआर्की कहा जाता है या फिर जूकोरी। जेंथियम डिस्पर्स्ड होता है बाय ग्रेजिंग एनिमल्स। ट्राइबुलस सीड हैज मैनी स्पाइन्स विच हेल्प इन डिस्पर्जल। मैटिनिया सीड्स आर beset with tiger's claw. Martinia seeds has two curd hooks. Birds disperse seed by eating fruits and passing their seed on harm through feces. जैसे कि पीपल हो गए, बरगद, ये बर्ड्स के फेसेस में जो फीकल मैटर होता है उसमें जो सीड प्रेजेंट होता है उसके थ्रू होते हैं। बात करें रेगुलेटर मैकेनिज्म की, तो रुवेलिया में कर्ड हुक्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड व्हेन स्ट्रेट, और इसको रेगुलेटर मैकेनिज्म कहा जाता है। बात करें सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की, तो इसमें एन एक्सेप्ट ऑफ फ्लावर को शो किया जाता है फ्लोरल फॉर्मूला में, लेकिन फ्लोरल डायग्राम में नहीं। फ्लोरल फॉर्मूला को के से डिनोट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैबेसी फैमिली का, इसका फ्लोरल फॉर्मूला इस टाइप का है K5C1+2+2, एंड्रोएशियम 1+9, गायनेशियम 1 पल्सेस ऑब्टेंड होते हैं फैबेसी से। एक डायग्नोस्टिक ट्रेट जो होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैबेशियस फ्लावर, ये वैक्सिली एस्टिवेशन होता है। ऑयल एंडिंग लेगुमे जो है ये ग्लाइसिन मैक्स है। साइंटिफिक नेम ऑफ रेगी एल्यूइशने कोरे काना है। ग्राम बिलोंग्स करता है फैमिली पेप्लियोन्सी को। मोनोकार्पिलरी ओवरी, डायअडल्फस, एंड्रोइशियम एंड मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ये अकर होता है पेप्लियोन्सी और फैबेसी फैमिली में। जो सिसर एरी एटिनम है, इसको बंगाल ग्राम कहते हैं। ग्रीन ग्राम मूंग बीन को कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको विग्ना रेडिएटा होता है। मेडिकैगो, इसका यूज़ किया जाता है मटेरियल को पैक करने के लिए और फूडर के लिए भी। एब्रस प्री कैटोरियस, इसका यूज़ पार्किंसन सिंड्रोम को प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। फैबेसी फैमिली में 9+1 अरेंजमेंट होता है स्टेमन का। जो फ्लावर होता है फैबेसी का, ये कंप्लीट होता है, जाइगोमॉर्फिक और पेंटामरस होता है। फैबेसी में एंटीरियर पेटल्स इमीडिएटली एनक्लोसेस द एसेंशियल ऑर्गन्स। आगे बात करें तो जो मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन है ये स्वीट पी में देखने को मिलता है। सोयाबीन फैबेसी फैमिली को बिलोंग करता है और जो साइंटिफिक नेम है सन हेम्प का, ये क्रोटालेरिया जुनेसिया है। बात करते हैं सोलेंसी फैमिली की, तो
ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। टोमेटो इसके एग्जाम्पल हैं, टोबैको इसके एग्जाम्पल हैं। कार्पेसेल्स अंडरगो टॉर्सन एंड आर प्लेस्ड ओब्लिकली इन सोलेंसी। स्वलन प्लेसेंटा ओब्लिक सेप्टम ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इस फैमिली के। पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स हैं। बाइकैपिलरी ओवरी होती है विथ ओब्लिक सेप्टम, और एक फ्रूट होता है कैप्सूल और या फिर बेरी, बिलोंग करते हैं फैमिली सोलेंसी को। बाइकार्पिलरीज इन कार्पस ओवरी विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन इनमें देखने को मिलती है। एट्रोपा बेलाडोना एक ड्रग है, ये ऑब्टेन्ड होती है इस प्लांट से, जिसका यूज डायलेटिंग प्यूपिल यानी कि चीकिंग आई के लिए किया जाता है। बात करें टूनिशिया धतूरा एंड निकोटियाना, ये भी इसी सोलेंसी फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। बेलाडोना इसको एट्रोपा से पाया जाता है। बात करें अश्वगंधा, इसको वेथनिया सोमनीफेरा के नाम से जानते हैं। धतूरा स्ट्रोमोनियम ये एक एल्कोलाइड ड्रग होता है और इसे इस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। इसका यूज़ अस्थमा और कफ में किया जाता है। रेड पेपर को कैप्सिकम एनम कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम ये बिलोंग करता है सोलेंसी फैमिली को। मूव करते हैं लिलिएसी फैमिली की तरफ, तो इसका फ्लोरल फॉर्मूला ये है। ट्यूलिप मेंबर होता है लिलिएसी का। कॉल्कीन ये एक एल्कोलाइड है जिसको कॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ जो है या फिर कहें इसको इंड्यूस किया जाता है पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। जो फैमिलियर एग्जांपल्स हैं इसके ये है एलियम सटाइवम, एलियम कैपा, एलोवेरा। इनमें ट्राइमेरस फ्लावर, सुपीरियर ओवरी विथ एक्साइल प्रेजेंटेशन होती है। पेरियंथ अकर होती है फैमिली लिलिएसी में। एलोय यूज होता है मेडिसिन में। ट्राइकैरपिलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी एलियम में अकर होती है। बात करें फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये ट्राइमेरस एक्टिनोमॉर्फिक, पॉलीएंड्रस सुपीरियर ओवरी, एक्साइल प्रेजेंटेशन। बात करते हैं क्रूसीफेरा की, जो मस्टर्ड ऑयल या फिर कोल्जा है इसको ब्रासिका रैपा से ऑब्टेन करते हैं। इसका फ्लोरल फॉर्मूला ये है K2+2 C4A2+2 गाइनीशियम 2। जो बोटेनिकल नेम है कॉलीफ्लावर का ये ब्रासिका ओलरेशिया बोइट्राइटिस है। प्लांट्स हमेशा हर्ब्स होते हैं इस फैमिली में। इंडियन मस्टर्ड और राई ये ब्रासिका जोनेशिया होते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है। बोटानिकल नेम ऑफ रेडिस रेडाफेंसिस सटाइवस है। बात करें कॉमिसुरल स्टिग्मा की, तो ये अकर होते हैं फैमिली क्रूसीफेरा में। जो चीफ फीचर है इस फैमिली का यह है प्रेजेंस ऑफ मायरोसिन एंजाइम। पंजेंट स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल ये उसमें एस कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड की वजह से होती है जो कि सिंजरीन कहलाता है। बात करते हैं मालवेसी फैमिली के, तो जो फ्लावर्स होते हैं ये एक्सक्लूसिवली बाइसेक्सुअल होते हैं मालवेसी फैमिली में। कॉटन फाइबर ऑब्टेन्ड होता है फ्रॉम सीड कोट। मद्रास हेम्प यानी कि हिबिस्कस कैनाबिनस इसको पेस्टोन भी कहते हैं और ये रोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लेडीज़ फिंगर यानी कि ओकरा बिलोंग करता है फैमिली मेलवेसी को। ये ज़्यादातर इकोनॉमिकली फाइबर यील्डिंग के काम में आते हैं। बात करते हैं कंपोसिटे फैमिली की, जिसे एस्टरेसी भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली है
जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ जेनेरा एंड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैं। ये फैमिली मोस्ट एडवांस्ड है अमंग एंजियोस्पर्म्स। जो एस्टरे फैमिली है ये बिलोंग करती है एन्फोरे ऑफ गैमेटोटेल। ये फैमिली लिमिटेड है बाय टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। गाइनीशियम जो होता है इनमें ये बाय कार्पिलरी सिनकार्पस। ओवरी इन्फीरियर होती है। बेसल प्लेसेंटेशन होती है। ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है। ओवरी हैविंग बेसल प्लेसेंटेशन वो बाय कार्पिलरी होगी, सिनकार्पस और यूनिलोकुलर होगी। जो एपीपेटलस स्टेमन्स होते हैं वो फ्री फिलामेंट के साथ में होते हैं और फ्यूज होते हैं एंथर्स एस्टरेसी फैमिली में। जो टोटल नंबर ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में वो 1 होता है। सनफ्लावर जिसका साइंटिफिक नेम हेलेंथस एनस है, ये ऑर्नामेंटल और सोर्स होता है अनसैचुरेटेड ऑयल का। अ वीड बिलोंगिंग टू फैमिली दिस which has spread in all parts of India, that is Parthenium means carrot grass। इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। जो फैमिली है फेवेसी ये बिलोंग करती है सीरीज कैल्सीफ्लोरे को। क्राइसैंथेमम ये एक कमर्शियल इंसेक्टिसाइड है जिसको इस प्लांट्स के इन्फ्लोरोसेंस से अकर करते हैं, जिसका नाम होता है पायरेथ्रम। आगे बात करें कार्थमस टिंक्टोरियस की, तो ये रेड डाई होती है जिसको ऑब्टेन किया जाता है डाइंग सिल्क फ्रॉम द पेटल्स, और ऑयल को ऑब्टेन किया जाता है सीड्स से। एस्टरमेशिया एनुआ की बात करें तो ये सेंटोनियन ड्रग है और इसको बनाया जाता है आर्टेमिसा के फ्लावर से। इसका यूज़ किया जाता है बॉडी से वर्म्स को निकालने के लिए। इसके बाद पोएसी फैमिली की बात करते हैं जिसका दूसरा नाम ग्रेमिने भी होता है। इसमें राइस, व्हीट, मेज इनको इंक्लूड किया जाता है। ये कंट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। एशिया की मेजर क्रॉप राइस है। मिलेट्स बिलोंग करते हैं पोएसी फैमिली को। सॉर्गम मिलेट होता है। ब्रैकेट ऑफ जॉर फ्लावर को लेमा कहते हैं। ऑन अकर्स होता है लेमा के ऊपर। ग्रास में लिग्यूल अकर्स होता है बिटवीन सीथिंग लीफ बेस एंड लीफ ब्लेड। ग्रास में लिग्यूल्स अकर्स होते हैं बिटवीन सीथिंग लीफ बेस एंड लीफ ब्लेड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो मोस्ट एडवांस जो फैमिली है मोनोकैट की ये ऑर्किडेसी होती है। ऑर्किडेसी मोस्ट डाइवर्सिफाइड मोनोकॉट फैमिली है। रसियन मिलेट डिजिटेरिया ये ग्रोन होते हैं मेघालय में। प्लांट्स जिनका यूज़ एज अ ग्रीन मैन्योर किया जाता है क्रॉप फील्ड्स में और सैंडी सॉइल में वो हैं क्रोटा, लेरिया, जुनेशिया और अलागी कैमोलरम। ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, अनियन, जिंजर बिलोंग करते हैं 4 जेनेरा को। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल सो आपको अपकमिंग वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों।